हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम जिस टाइप के सवाल के बारे में प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि जो दिया है, टाइप्स है 6 टाइप का जो सवाल हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और देखिएगा आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। मैं इसके 2-3 तरीके बताऊंगा आपको, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। अगर आप थोड़ा बहुत पहले से अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानते हैं या तो आप हमारा शुरू से वीडियो देखे होंगे तो आपको सेव समझ में आएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ फार्मूले भी थोड़ा सा यूज़ होंगे, फिर उसका बेसिक भी मैं बताऊंगा। तो जब तक आप शुरुआत की चीज़ों को नहीं जानेंगे तो आप नहीं जान पाएंगे, क्योंकि ये हमारा 6ठा या 7वां वीडियो है जिसमें हम 6 टाइप के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हम पहले सवाल को पढ़ते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं इसमें क्या हमको करना है। देखिएगा, कह रहा है कि यदि अभी हम सिर्फ ये फॉर्मेट बता रहे हैं कि सवाल का फॉर्मेट क्या है, बाद में हम बताएंगे इसमें सवाल कैसे आता है। कह रहा है कि यदि एम वस्तुओं को बेचने से, कितने वस्तुओं को, एम वस्तुओं को बेचने से, यही कह देता कि यदि 200 वस्तुओं को बेचने से, 300 वस्तुओं को बेचने से, ऐसे भी कह सकता था, बेचने से एन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, एन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि, कुछ भी दिया हो, लाभ दिया हो या हानि दिया हो, तब 2 केस होगा। पहला समझिएगा, पहला केस, तब उस समय जो लाभ परसेंट होगा वो क्या होगा आप उसको समझ लीजिए, और दूसरा क्या समझ लीजिए, हानि परसेंट। यही 2 चीजें आपको समझना है दोस्तों यहाँ पे, और कुछ ज्यादा कुछ यहाँ नहीं समझना। देखिएगा, लाभ परसेंट बराबर और हानि परसेंट बराबर। तो जब लाभ परसेंट बराबर कहें तो सीधी सी बात है, या ना अपान क्या कर दीजिएगा, एम माइनस एन इंटू 100। अभी सवाल लेकर बताएंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और हानि परसेंट बराबर सीधे क्या करिएगा, यहाँ भी एन ही होगा, बस यहाँ दोनों जुड़ जाएगा, बस अब गुणे क्या कर दीजिएगा, 100 कर दीजिएगा। तो हानि परसेंट बराबर ये और लाभ परसेंट बराबर ये, 2 फार्मूले आपको याद रखना है इस तरीके के सवाल में। देखिए, लाभ में क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, एन यहाँ भी है, एन यहाँ भी है, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ लाभ वाले में एम में से एन घट गया है और हानि वाले में जुड़ गया है, बस इतने आपको याद रखना है, ठीक है। इंटू 100 ये लगा हुआ। अब जैसे सवाल अगर इस तरीके के बनते हैं तो सवाल में हम कैसे करेंगे, देखिएगा। जैसे मान लीजिए हम कहें कि यदि 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो, लाभ हो। चलिए हानि हटा दीजिए, क्योंकि एक ही देगा, चाहे लाभ देगा चाहे हानि देगा। चलिए यहाँ हम क्या कर रहे हैं, जो भी आप कहिए। देखिए क्या कह रहा है, यदि 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या ले, बताइए, लाभ ले लें। चलिए लाभ ले लीजिए, लाभ हो, क्या हो, लाभ हो, तब लाभ परसेंट बताइए। अब आप बताइए, लाभ परसेंट पूछ रहा है, देखिए कितना आसान है। तो दोस्तों लाभ परसेंट बराबर, अब जब यहाँ लाभ दे दिया इसका मतलब ये वाला लगेगा। यहाँ अगर हानि देता तो ये वाला पूछता, जैसे हानि होता है तो ये लगाते, लाभ दे रहा है तो कह रहा है कि 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, एन, एन का मतलब 50। देखिएगा 50 बटा क्या करना है हमको, एम माइनस एन, इसमें से इसको घटा दीजिए। तो 200 में से 50 घटाएंगे तो 150, गुणे क्या कर दीजिए, 100, ठीक है। 5 तियां कितना हो गया, 15, कितना हो गया, 33 होल 1/3%, यही तो आएगा, क्योंकि आ जाएगा 100/3, 100/3 का मतलब यही होता है, इतना परसेंट लाभ हुआ। बड़े अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, कोई समस्या की बात, कोई समस्या की बात नहीं है। लाभ पूछ रहा था, ये हानि पूछता। अच्छा मान लीजिए इसी सवाल में, चलिए देखिए इसी सवाल में, ये तो पहले आप समझ गए होंगे लाभ। इसी सवाल में कहता है कि अगर इतने का हानि हो, चलिए यहाँ क्या कर दे रहे हैं, हानि हो, हानि हो, तब हानि परसेंट बराबर। अब बताइए हानि परसेंट बराबर, अब क्या होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, ये वाला फार्मूला लगा देंगे, हानि परसेंट। बताइए हानि परसेंट बराबर एन, एन का मतलब 50, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, एम प्लस एन, मतलब इसमें सब इसको जोड़ देंगे, तो 200 में 50 जोड़ेंगे तो 250, गुणे कितना आ गया, 100। आप बताइए कितनी बार में कैंसिल होगा, 5 बार में। ये देखिए 20% की क्या होगी, हानि होगी। तो बात समझ गए, मतलब ये हुआ जब यहाँ हानि देगा तो ये वाला फार्मूला, लाभ देगा तो ये वाला फार्मूला। अब चूंकि ये तो हम बता दिया आपको समझने के लिए कि आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन
आइए हम लोग ये समझते हैं कि अगर पहले हानि को ही लेकर समझ लेते हैं, चलिए कि क्या इतना आता है, बिल्कुल आएगा। कैसे कह रहा है कि यदि 200 वस्तुओं को बेचने से, तो जो पहले 200 वस्तु को दे रहा है बेचने की बात कर रहे हैं, इसी को एसपी मान लीजिए। एसपी बराबर कितना, 200। कितना वस्तु बेचा जा रहा है, 200 वस्तुओं को बेचने पर, बेचने पर कितने वस्तु को, 200, यही एसपी हो गया। 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। अच्छा, अगर हानि होता है तो इसका मतलब सीपी ज्यादा रहा होगा ना, बताइए रहा होगा कि नहीं होगा भैया। तो सीपी बराबर तुरंत बता दीजिए 250। कैसे, अरे यार एक बात बताइए, जब वो एसपी बराबर हमने 200 मान लिया और कह रहा है कि 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, तो हानि हो रहा है कितने का, 50 का, ये हानि हो गया। और आपको मालूम है एसपी में अगर हानि जोड़ देंगे तो वही तो आपका सीपी हुआ। हानि कब होता है, हानि तब होता है जब सीपी बड़ा हो और एसपी क्या हो, छोटा हो। देखिए यहाँ पे क्या है, सीपी बड़ा, एसपी छोटा है, तो ये एसपी था, हानि हो रही थी। कितने की हानि हो रही है बताइए, कितने की हानि हो रही है, 50 की। 50 की हानि हो रही, कितनी हो रही है, तो आप बताइए। अब हम आपसे पूछे, बताइए भैया हानि परसेंट बराबर, तो हानि कितने का हो रहा है, 50 का। सीपी कितना है जल्दी बता दीजिए, 250 गुणे 100, यही तो होता है। क्योंकि हानि परसेंट बराबर क्या होता है, हानि परसेंट बराबर होता है हानि अपान सीपी इंटू 100। फिर देखिए 50 में 25, 20% का क्या हो गया, हानि हो गया। बात समझिए। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका आप ये और ये अप्लाई करके आराम से क्या कर सकते हैं, बहुत ही आराम से इसको लगा सकते हैं। बात समझ गए। तो मैंने एक ही सवाल में मैंने ये नंबर को चेंज करके क्या कर दिया, आपको कंफर्म कर दिया। एक बार मैं फिर आपको समझा देता हूँ, बहुत आसान तरीके से समझिए। जैसे दिया हो कि यदि एम वस्तुओं को बेचने, इस टाइप का सवाल आ गया। अब सवाल उसी टाइप का तो है, यदि 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, जो यहाँ देगा वही यहाँ परसेंट पूछेगा, हानि हो तब हानि परसेंट बराबर है। तो सीधी सी बात है, हानि परसेंट बराबर ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या है, एन अपान एम प्लस एन। एन का मतलब ये 50, ठीक है, एम प्लस एन मतलब इसको जोड़ा 250 गुणे 100, 20% आ गया, हानि हो गई। और उसका मैंने दूसरा तरीका भी लगा के आपको दिखाया, जैसे एसपी इतने में बेच रहा है, तो इसी को क्या मान लीजिए, एसपी 200 वस्तुओं को बेच रहा है, बेच मतलब एसपी तो गया, उसको मान लिया क्या, एसपी। कितने का हानि हो रही थी, 50 की एसपी की हानि हो रही थी। जब हानि हो तुरंत दिमाग होना चाहिए यार, अगर हानि हो रही है तो इसका मतलब सीपी ज्यादा होगा ना, तभी तो हानि हो रही है। अरे यार एक बात बताओ, हानि कब होगा, 10 रुपए में लाए हो, 10 रुपए में खरीद के लाए हो, ठीक है, और उसको 8 रुपए में क्या कर दे रहे हो, बेच रहे हो, 2 रुपए का हानि हुआ ना। मतलब क्या हुआ, जो खरीदे हो वो ज्यादा है, तो कितने का वो पड़ जाएगा, फिर 250 का खरीदा होगा, 200 में बेच रहा, तभी ना 50 रुपए उसको हानि हो रही है। बात समझ गए। तो इसका मतलब ये सीपी हो गया। और जब सीपी पता चल गया कितने की हानि हो रही है, 50 रुपए की, हानि अपान सीपी। सीपी का मतलब आपका कितना हो गया, ये 250 और क्या, गुणे 100। समझ गए। तो ये था दोस्तों आपका टाइप 6। क्या था, टाइप 6, जैसा कि मैंने आपको बताया। इससे पहले हम ऑलरेडी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 इस तरीके से बहुत सारे सवालों के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। ये हमारा कौन सा टाइप था, ये हमारा था छठा टाइप। बात समझ गए। और हम अपने एक वीडियो में एक ही टाइप के सवाल के बारे में क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। और आई होप, उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे, बड़े अच्छे तरीके से समझे होंगे। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अगर आप थोड़ा सा भी प्रॉफिट एंड लॉस जानते हैं। और दोस्तों, अगर बाय द वे आप ना समझ पा रहे हो, आपको समस्या हो, आप पहली बार देख रहे हो, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ शुरुआत से देखिए चीज़ों को। जब शुरुआत से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बीच से देखेंगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। आप जाके वहाँ देखिएगा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इस तरीके से। पहले हमने कॉन्सेप्ट, कोई भी चैप्टर हम शुरुआत करते हैं, पहले वीडियो में पहले उसका कॉन्सेप्ट पूरा बताता हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा फार्मूला, फिर उसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप, इस तरीके से हमारे चलते हैं। अब जितने भी टाइप में सवाल बन जाए। दूसरी चीज़ कि सिर्फ मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं, आप जाके हमारे देखिएगा चैनल पे, जैसा कि मेरे चैनल का नाम आपको पता ही चलता है कि मेरा एकदम जो थंबनेल होता है मैं उसके ऊपर लिख रखा हूँ कि एग्जाम मंच फॉर ऑल क्लासेस, एग्जाम और मंच के बीच में गैप नहीं है। तो वहाँ से आप डायरेक्ट दोस्तों जाइएगा, देखिएगा आपको। तो जो मेरा प्लेलिस्ट है वहाँ मैंने हर प्लेलिस्ट में अलग अलग बना के रखा है। मतलब उसमें हमने नंबर सिस्टम का अलग वीडियो, सिंप्लीफिकेशन का अलग वीडियो, प्रॉफिट लॉस का अलग वीडियो, एवरेज का अलग वीडियो। बात समझ रहे। तो मैं वहाँ पे सब अलग। और दूसरी चीज़ बात ये है कि स्पेशली देखिए, आप
हर कोई देख सकता है, जरूरी नहीं है कि एसएससी, एसआई और सीजीएल या सभी, ये सभी लोगों के लिए है। छोटा एग्जाम, बड़ा एग्जाम, टेट, सीटेट, पेट, सारे एग्जाम, कोई स्पेशल थोड़ी आता है। क्या स्पेशल? कुछ नहीं आता। आप जब पढ़ते हैं, कहने का मतलब किसी भी कंपटीशन में मैथ आ रहा है तो आ रहा है, सीधी सी बात है, चाहे कोई कंपटीशन हो। क्वेश्चन का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है। सिलेबस क्या है यार? क्या सिलेबस? किसी में कम पढ़ना है, किसी में ज़्यादा पढ़ना है, यही तो है सिलेबस। और क्या है? तकरीबन हर एग्जाम में लगभग सारा सिलेबस आ जाता है, लिख देते हैं सारे चैप्टर। आप बताइए, सारे चैप्टर का मतलब अगर पूरा अर्थमेटिक लिख दिया तो अर्थमेटिक का मतलब क्या हुआ? पूरे अर्थमेटिक का मतलब तो सिर्फ यही हुआ ना कि सभी में से आएगा। अब पता नहीं कौन से आए कौन ना आए, पढ़ना तो सभी पड़ेगा। मान लीजिए आपने परसेंटेज पढ़ा और एवरेज छोड़ दिया, परसेंटेज से नहीं आया, एवरेज से दे दिया, क्या करेंगे? इसका मतलब कि आप पढ़ते हैं, जब तैयारी करते हैं आपको सब पढ़ना है, जरूरी नहीं है। बात समझ रहे हैं? और ये कोई स्पेशल चीज अलग से नहीं होता कि चलो यार ये पेट की क्लासेस है, ये सीटेट की क्लासेस है, कुछ नहीं। जब आप चीजों को, कहने का मतलब आप कहीं भी पढ़ते हैं, आपको हमेशा बेसिक चीजों से जब बताया जा रहा है, छोटी चीजों से बताया जा रहा है, तो उसमें आपको बताइए क्या करने की जरूरत है। आप शुरू से पढ़िए ना, आराम से पढ़िए, आप हर एक चीजों को सीखिए। अब जब आप एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन में आप जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब आपको दोस्तों सारी चीजों को समझना है। बात समझ रहे हैं? तो कोई चीज़ अलग नहीं होता, आपको जहाँ से भी सीखने के लिए मिल जाए, जो भी चीज़ सीखने के लिए मिल जाए, आप वहीं से सीखिए। हमारी बात आप समझ रहे हैं? और दूसरी चीज़, खुद से प्रैक्टिस करिए। आप कॉन्सेप्ट को जान करके आप अपना कोई भी प्रैक्टिस सेट ले करके आप बैठ के प्रैक्टिस खुद करिए। ऑनलाइन प्रैक्टिस करिए, ऑफलाइन करिए, जिस तरीके से आप लगा सकते हैं आप प्रैक्टिस करिए। आपका एग्जाम का पैटर्न क्या है उसको समझिए। इस तरीके से जब आप तैयारी करते हैं तो आपको सिलेक्शन बड़ी आसानी से मिलता है। एक एक चीज़ों को कंप्लीट करते हुए, एक एक चीज़ों को समझते हुए जब आप चलेंगे तभी जाकर के आपको फायदा होगा। बात समझ रहे हैं? ठीक है ना? तो इस चीज़ को आप समझदार हैं, आप समझ भी रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप जो मैं बताया इसको भी आप समझ रहे होंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि अगले वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक दूसरी कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलूँगा, क्योंकि हमारा वीडियो छोटा होता है लेकिन उसमें हम एक ही टाइप के कॉन्सेप्ट बताते हैं, लेकिन हम पूरा उसको कंप्लीट बताते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक दूसरे टाइप के सवाल लेकर के, यही प्रॉफिट एंड लॉस का, क्योंकि अभी ये खत्म नहीं हुआ, इसमें बहुत सारे सवाल बनते हैं, क्योंकि किसी भी एक्सरसाइज में 18 से 19 टाइप के सवाल बन जाते हैं और बेसिक चीज़ें आप जान जाते हैं, तब जा करके आप उसमें क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो जरूरी नहीं है, अच्छा ये भी जरूरी नहीं है कि जो टाइप बताया जा रहा है उसी टाइप पे आ जाए। हाँ, आप चीज़ों को सीखते हैं, उसका इम्प्लीमेंट होगा। कोई सवाल आया था, कोई सवाल नए टाइप का कभी आ जाता है, जब चीज़ों को आप आगे अलग टाइप के पढ़े रहते हैं इस टाइप के सवाल, तो उसका कॉन्सेप्ट उसमें काम आ जाता है। ठीक है? ये जरूरी नहीं है कि जो टाइप बताया गया वो वही टाइप आ जाए। अब ये टाइप पढ़ लिया भैया, वही टाइप रट के बैठे, ऐसा नहीं है। कोई टाइप नहीं होता दोस्तों। मेनली होता है कि आप बेसिक चीज़ों को पढ़िए। बेसिक जब चीज़ें आप सीखते हैं ना, तो फिर आपको टाइप वहाँ खोजने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी टाइप बनाए यार, आप आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप बातों को समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं एक दूसरे टाइप के सवाल लेकर के। उम्मीद करते हैं तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए, खुश रहिए मेनली, बाकी तो सब चीज़ें आराम से हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।